कर दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका थोड़ा डिटेल वीडियो बनाएं, रूल 38 के बारे में बताएं, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होने वाला आगे। तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है कि जिसका मेन मेन पॉइंट है कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है रूल 38 में, कैसे क्या चलेगा, क्या शेड्यूल होने वाला है, मंथली साइकिल कैसे चलने वाला है, कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के मेन मेन पॉइंट्स है। तो इस लोगों से इस पीडीएफ से आप समझ पाओगे कि क्या प्रोसेस है। तो उसके मेन मेन पॉइंट है इसमें, आप भी देख लीजिए। और मैं इसकी पीडीएफ भी हो सका तो डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में। पहले क्या होता था कि पहले सब कुछ ऑफलाइन प्रोसीजर था। ईयरली लिस्ट निकलती थी, अप्रैल से लेके जून तक अप्लाई करना होता था। लेकिन अब वो सब चेंज करके डिपार्टमेंट ने 31/12/2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला, एक ऑर्डर निकाला कि रूल 38 को सब कुछ चेंज कर दिया। पहले का प्रोसेस सब कुछ हटा के, पहले क्या होता था कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना कंपलसरी था, लेकिन अभी 1 ईयर की सर्विस होने के बाद हम रूल 38 में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय इस चीज़ के कारण नहीं ले पाते ट्रांसफ़र, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और उस टाइम को कम करने के लिए इन्होंने वेब एप्लीकेशन क्रिएट किए। तो अपने डिपार्टमेंट ने एक वेब एप्लीकेशन की है। तो उसमें क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके मेन मेन पॉजिटिव पॉइंट है। जो अभी जून मंथ कंप्लीट होने के बाद 1 जुलाई से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो उसके मेन मेन पॉइंट क्या है कि वेब एप्लीकेशन प्रोसेस की है, उसमें क्या होने वाला है। एक तो क्या है कि ऑटोमेटेड अलॉटमेंट एंड प्रोसेस कंप्लीशन बाय, एक जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग सब हो जाएगा। उन्होंने ये बताया कि एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी कि भाई पहले क्या होता था, किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगा। अब हर चीज़ें हमारे सामने ही होंगी ऑनलाइन होने के बाद। और कैरी फॉरवर्डिंग फॉर पेंडिंग रिक्वेस्ट टू द फॉलोइंग मंथ, और सभी जो पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं उनको फॉलोइंग मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसकी डिटेल प्रोसेस ये है कि कैसे क्या होने वाला है, कैसे एप्लीकेशन चलेगी, क्या होगा, वो सब चीज़ें। एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑफिशियल कैन लॉग इन बाई यूजिंग CSC ID, पासवर्ड एंड OTP। जो अपना एम्प्लॉय ID हमको वो डालना पड़ेगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अभी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि DOP123 है। तो जैसे ही हम अपना एम्प्लॉय ID डालेंगे और DOP123 डालेंगे तो OTP आएगा, हमारा मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होगा, OTP आके ही लॉगिन होगा। जो आपके डिवीज़न हेड ने आप लोगों के रूल 38 के टाइम पे जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह डाला है उस पर OTP जाएगा। और इसमें क्या क्या ग्राउंड्स है कि जिनसे हमें, जैसे बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, जैसे PWD, कंपनसेट ग्राउंड, ऑफिशियल और डिपेंडेंट स्प्रिंग फ्रॉम टर्मिनलनेस, इन सब को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि टर्मिनलनेस वालों के लिए, या फिर कोई PWD कैंडिडेट है, कंपनसेट ग्राउंड है, इन सब को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड फॉर PWD और टर्मिनल, और हमको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। जो PWD कैंडिडेट हैं उनको भी अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब बनवा के रखने चाहिए, और जिनका टर्मिनलनेस है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी रखना चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस फॉर 10 डिवीज़न अंडर एनी वन, हम किसी भी डिवीज़न में कोई भी 10 डिवीज़न चूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले हमें एक ही डिवीज़न सेलेक्ट करते थे। अभी उसके कारण ना बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती थी कि उसी डिवीज़न में वैकेंसी है या नहीं है। अब ये होएगा कि अगर हमने 10 डिवीज़न डाले हैं, फर्स्ट डिवीज़न में हमारा नहीं आता तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आया थर्ड में आएगा। तो ये अच्छी बात है कि प्रेफरेंस बढ़ गई है, तो हम 10 डिवीज़न तक डाल सकते हैं। ऐसे ही इंटर सर्कल में होने वाला है, ऐसे इंटर सर्कल में होने वाला।
और ये कंडीशन रखी जाएगी कि रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्ट ओनली इफ़ द मिनिमम सर्विस ऑफ 1 ईयर कंप्लीटेड। और ये कंडीशन इसमें है, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन में भी इन्होंने बोला है कि कंडीशन चेक करेंगे, अगर मिनिमम सर्विस 1 ईयर है और कंप्लीट है अपने कैडर में, जैसे पोस्टल असिस्टेंट है या एमटीएस है, पोस्टमैन है, सबकी चेक की जाएगी कि 1 ईयर है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, वरना वो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल 38 अप्रूवल नोट क्रॉस, और 3 बार से ज़्यादा रूल 38 अप्रूवल हम नहीं कर सकते, 3 बार से ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते। 1 बार ट्रांसफर ले लिया, 2 बार, 3 बार, तो उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ऑन सबमिशन योर रिक्वेस्ट गेट रजिस्टर इन द सिस्टम अलॉन्ग विद डेट सबमिशन ऑफ टाइम 1 यूनिक रिक्वेस्ट। जब ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और डेट टाइम के अकॉर्डिंग ये सबमिट करेंगे कि आपने किस टाइम पे डाटा के लिए अप्लाई किया रूल 38 के लिए। फिर उसके अप्लाई होने के बाद एक 1 यूनिक रिक्वेस्ट आईडी भी क्रिएट हो जाएगी एक इंक्वायरी के लिए। हम उसी यूनिक आईडी से ही हम अपनी प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, कि कहाँ पे हमारा कितना पेंडिंग रिक्वेस्ट है, कितना नंबर है। और फॉरवर्डिंग प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्डिंग प्रोसेस। एंड ऑफ द ईच मंथ डाटा गेट सॉर्टेड एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर। हर महीने डाटा सॉर्ट होएगा प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और इन्होंने बोला भी है स्पेशली कि पीडब्ल्यूडी कंपनसेट इलनेस और जर्नल प्रायोरिटी इनको दी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद नॉर्मल जिनका फैमिली ग्राउंड है या इसमें जर्नल ग्राउंड भी बोलते हैं, फैमिली ग्राउंड है जनरल, उसके अकॉर्डिंग पहले पीडब्ल्यूडी को दी जाएगी, फिर कंपनसेट को, और फिर इलनेस वालों को, फिर जर्नल को। ऐसे करके प्रोसेस चलने वाला है। विद इन द प्रायोरिटी इन द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट सबमिशन डेट एंड टाइम। डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, पहले क्या होता था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन अभी इन्होंने किया है कि डेट और टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। द सॉर्टेड डाटा विल बी पॉपुलेटेड टू द होम यूनिट कैडर वाइज फॉर फॉरवर्डिंग। जो सॉर्टेड डाटा होएगा जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देयर विल बी द होल्डिंग ऑफ एनी रिक्वेस्ट बाय होम यूनिट बट द होम यूनिट कैन अपडेट द ऑब्जर्वेशन द पेंडिंग डिसिप्लिन। और चेक भी किया जाएगा कि होल्ड पे भी रख सकते हैं कि किसी के खिलाफ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह है तो उसको वे होल्ड पे भी रख सकते हैं, चेक करेंगे उसको। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है। ईच रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाय द होम यूनिट विल बी द प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अलॉटमेंट विल डू इन द प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिंग द वैकेंसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी लिस्ट तैयार होएगी, उसी के अकॉर्डिंग सब चलेगा। फर्स्ट विल बी इंट्रा अलॉटमेंट देन इंट्रा। पहले ये इंट्रा का अलॉटमेंट करेंगे, देन उसके बाद इंटर सर्कल के लिए अलॉटमेंट करेंगे। अब फिर एक्सेप्टेंस कैसे करना है एम्प्लॉय के लिए। आफ्टर अलॉटमेंट द एम्प्लॉय कुड बी एबल टू सी हर अलॉटमेंट। इसमें क्या होएगा कि जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन में हमको शो होएगा कि हमको अलॉटमेंट हुई, या मैसेज आएगा या मेल भी आएगी, तो उसमें हम देख सकते हैं, इससे पता चल जाएगा। और जिनका नहीं हुआ उनका स्टेटस ऐसे दिखाएगा जैसे पेंडिंग प्रायोरिटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी अवेलेबल, ऐसा कुछ करके लिखा ज़रूर मिलेगा कि हमको पेंडिंग रिक्वेस्ट होएगी, या फिर हमारा कितना प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा कितना नंबर, हमसे कितने ज़्यादा वेटिंग पे हैं। और इन्फॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट विल बी सेंड टू द एम्प्लॉय थ्रू SMS एंड ईमेल। जो इन्फॉर्मेशन है जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो SMS और ईमेल के थ्रू दे दी जाएगी। एम्प्लॉय कैन डिक्लाइन हिज अलॉटमेंट इफ़ द अलॉटमेंट इज नॉट इज। एम्प्लॉय अपनी अलॉटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उसकी चॉइस का नहीं है। सच वैकेंसी गेट्स ऑफर टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी। अगर उन्होंने बाय चांस हमारी मनपसंद का हमें डिवीज़न नहीं मिला और हमने कैंसिल कर दिया, अलॉटमेंट को डिक्लाइन कर दिया, तो वो वैकेंसी उससे नेक्स्ट वाला जो एम्प्लॉय होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। द पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी गिवन फॉर 5 डेज। 5 दिन का एक्सेप्टेंस पीरियड दिया जाएगा। इफ़ नॉट डिक्लाइन विद इन द टाइम, अगर आप लोगों ने उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं किया, द अलॉटमेंट डिमाइड टू बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय एंड द लिस्ट विल बी जनरेटेड। ऑटोमेटिक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, या कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, डिक्लाइन भी नहीं कर रहे, तो आपका ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट आइडर प्रोसेस एक्सेप्ट और नॉट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। द रिक्वेस्ट
must either accept or not accepted by the list consider where the pending record which are not allotted continue in the फेरे। अगर आप बार बार करोगे तो वो आपको रिमूव भी कर सकते हैं। और इन्होंने मंथली साइकिल का बताया कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है, कि मंथली साइकिल में अब ये कैसे चलने वाला है, ये मेन चीज़ है। अगर सब कुछ अच्छा होता है कि अच्छे से डाटा वगैरह अपलोड हो जाता है तो देखते हैं कि जुलाई में अच्छे से आएगी लिस्ट। फर्स्ट से चलेगा 1 to 5 होम यूनिट रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग। पहले होम रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग की जाएगी और फिर 5 to 10 इंट्रा सर्कल की लिस्ट जनरेट होगी और रिपोर्ट जनरेट होगी। और 10 to 15 को एवरी मंथ की डेट बताई इन्होंने, हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच इंटर सर्कल की लिस्ट जनरेट होगी और रिपोर्ट रिलीज हो जाएगी। फिर हमको 16 से 20 तक एम्प्लॉय को एक्सेप्टेंस करना, जो अभी अब आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन का आएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो, हमको टाइम मिलेगा 16 से 20 तारीख तक। 21 से 25 तारीख तक डिवीज़न और सर्कल वैकेंसी को अपडेट करेगा अपने इस सॉफ्टवेयर में। तो यही सब था कि मेन चीज़ है कि कैसे क्या प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस होने वाला है। अगर आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, तो उससे मैं कमेंट देख के मैं आप लोगों का रिप्लाई दूँगा। तो थैंक यू।